अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? ठीक ठाक, उम्मीद करते हैं खुश होंगे, ठीक होंगे। ज़्यादा खुश तो नहीं होंगे क्योंकि जब पढ़ाई करते हैं सीरियस तो डेफिनेटली थोड़ा टेंशन होगा, लेकिन इस टेंशन को पॉजिटिव ले लें। ये आपको जो है नॉलेज मिलता है और बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह आगे खुशियाँ मिल जाएंगे इनसे। ठीक है, आप सुपीरियर बनते जा रहे हैं तो इसको इजी ले लो और इनको पॉजिटिव ले लो, फिर टेंशन नहीं होगा और फिर तकलीफ कम फील करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, जो भी मेरा लेक्चर सुनते हैं थ्रू आउट द कंट्री, याद रखिए कि आज मैं चैप्टर 13 जो कि सेकेंड ईयर एफईसी में फर्स्ट चैप्टर है, मैं उससे स्टार्ट लेता हूं। इससे पहले मैंने स्टाइकोमेट्री चैप्टर पे डिस्कशन किया था क्योंकि ईटा का टेस्ट जो करीब आ रहा है और यूएचएस पाकिस्तान में जो मेडिकल टेस्ट है वो करीब आ रहा है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ कंसेप्ट्स है जो लोगों को मुश्किल होते हैं। तो मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ इंशाल्लाह कुछ दिनों में, तकरीबन 10-15 दिन में कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को भी ख़त्म कर सके, क्योंकि हम रेगुलरली कुछ थोड़ा थोड़ा जो है वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो ज़्यादा हो नहीं सकता, इसलिए इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये ख़त्म हो जाए। कम से कम एंट्री टेस्ट से पहले पहले आपको एक चैप्टर और मिल जाए, कोशिश यही होगी। लेकिन ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पहले स्टाइकोमेट्री चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट था, तो सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन ये कुछ मैं जो टॉप प्रायोरिटी पे रखता हूँ, तो इसलिए मैं आज यहाँ से स्टार्ट लेता हूँ। और इसके अलावा जो है आपके जितने फ्रेंड्स कोलीग या जो भी आपके जूनियर हैं और उनको भी ये चैनल सजेस्ट कर ले और उनको भी लिंक शेयर कर दे, ताकि वो लोग आने वाले जो बच्चे हैं वो भी इनसे फ़ायदा ले सके। इसके अलावा जो लेक्चरशिप वगैरह के लिए तैयारी कर रहा है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए तैयारी कर रहा है, जो भी केमिस्ट्री की किसी टेस्ट में तैयारी कर रहा है, तो याद रखे उसके लिए भी ये सारे लेक्चर और ये चैनल इम्पॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। और टॉपिक क्या है? टॉपिक है इंट्रोडक्शन एंड पीरियड नंबर थर्ड एलिमेंट। आपको पता है पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स होते हैं और ग्रुप्स होते हैं, सही है? तो उसके मुताबिक ये कौन सा पीरियड है? पीरियड नंबर थर्ड एलिमेंट है। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूं। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको थोड़ा ये भी पता हो पूरा पीरियोडिक टेबल 4 ब्लॉक्स पे मुश्तमिल है जो अभी तक एलिमेंट्स है, यानी एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। और ये जो ब्लॉक में क्लासिफिकेशन है, जो एस है, पी है, डी है, वो किस बुनियाद पे है? आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन के बुनियाद पे है। अगर जिसका इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में जो एस ऑर्बिटल है उसमें हो तो उसको हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। और अगर किसका इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के जो पी ऑर्बिटल है उसमें है तो उसको हम क्या कहते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट। सिमिलरली डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी इसी तरह है। ओके, तो अगर 4 ब्लॉक्स है तो इनमें से सबसे पहले जो एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, इसको हम एस एंड पी ब्लॉक को पहले ये समझ ले। एस एंड पी ब्लॉक जो एलिमेंट्स है, एस एंड पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है, याद रखे इन एलिमेंट्स को हम नॉर्मल एलिमेंट भी कहते हैं। इन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। नॉर्मल एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट और नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके डियर स्टूडेंट, बातें बहुत सारे हैं, इनमें हम करते रहेंगे, लेकिन जस्ट मैंने इतना इंट्रोडक्शन किया कि इनको ये कहते हैं। और इनका आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एस ऑर्बिटल में,
और दूसरे का पी ऑर्बिटल में, तो इनको कहते हैं एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, नाउ स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है बड़ा सिंपल है, मुश्किल नहीं है। क्या कहते हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड अपॉन, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मौजूदा पीरियोडिक टेबल है, सही है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एक बात, इसको हम मूजले पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, मूजले पीरियोडिक टेबल, क्योंकि मूजले साइंटिस्ट का नेम है, उसने ये इंट्रोड्यूस किया था। और फर्स्ट टाइम एटॉमिक नंबर को बुनियाद बनाते हुए, क्या बनाते हुए? एटॉमिक नंबर का इंक्रीजिंग ऑर्डर रखा, उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर पे एलिमेंट्स को अरेंज किए, तो इसलिए इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। अगर आप एफएससी इंटर लेवल की बुक्स पढ़ चुके हैं तो उसमें एक लॉ है, मूजले लॉ, और उसमें एक्सरेज के बारे में जो है डिस्कशन है, और फिर एक्सरेज के जो एक्सपेरिमेंटल वर्क है, तो वहां से मूजले लॉ आ जाता है। तो वही मूजले एक्सपेरिमेंटल वर्क के बाद ये पता चला कि एटॉमिक नंबर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है और इनके बुनियाद पे एलिमेंट को अरेंज कर देना चाहिए। तो लिहाजा हमारा पहले क्वेश्चन में जवाब क्या है? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस, एटॉमिक वॉल्यूम, नन। तो इसमें जवाब कौन सा है? एटॉमिक नंबर है, ठीक है, जो कि आपको पता हो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी है, मूजली पीरियोडिक टेबल भी है, ठीक है। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में मूजली ने एक्सपेरिमेंटल वर्क किए, तो एक्सरेस पे काम कर रहे थे, तो उस दौरान पीरियोडिक टेबल जो था, उससे पहले मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल था, तो वो कन्वर्ट हो गया मूजली पीरियोडिक टेबल में। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं? बड़ा सिंपल क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, which one is called Newland's law? Which one is called Newland's law? सबसे पहली बात तो ये है, तो थोड़ा सा आपको हिस्ट्री का पता हो, तो पीरियोडिक टेबल में पहले क्या था? ट्राइड्स, ट्राइड्स लॉ, और ट्राइड्स लॉ के बाद ऑक्टेव लॉ आ गया, ठीक है। उसके बाद आ गया मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को रिप्लेस किया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये जनरल हिस्ट्री है पीरियोडिक टेबल का। यहां से प्रॉपर अरेंजमेंट स्टार्ट हुआ। इससे पहले भी थोड़ी सी कुछ चीजें थे, मेटल और नॉन मेटल में क्लासिफिकेशन था कि मेटल कैसे होता है, नॉन मेटल कैसे होता है, उनके कुछ प्रॉपर्टीज के बुनियाद पे उनको क्लासिफाई की थी। लेकिन प्रॉपर क्लासिफिकेशन, ग्रुप या पीरियड बना लेना, यहां से स्टार्ट हो गए। तो ट्राइड्स, डुब्रीनर का नाम सुना होगा, उसका पीरियोडिक टेबल था, ठीक है, डुब्रीनर, उसका उसका अरेंजमेंट था। और ये जो था ऑक्टेव लॉ, ये न्यूलैंड का था, न्यूलैंड्स, ठीक है। ये जो लिख चुका है, ये स्कूल, ये जो था न्यूलैंड्स, ये इंग्लिश टीचर था, सॉरी इंग्लिश केमिस्ट था, यानी मतलब इंग्लिश जुबान बोलने वाला केमिस्ट था। तो उसने ये दिया था ऑक्टेव लॉ, और इसमें तरतीब क्या था? 8 रखने थे किसी पीरियड में। 8 1 जो था वो दोबारा रिपीटिशन दे रहे थे प्रॉपर्टीज के। इसमें 3 जो है, 3 लाइन में 3 एलिमेंट को रखते थे पीरियड में। तो पहले और थर्ड वाले का जो मास नंबर था, वो उनका एवरेज दरमियान में आता था, दरमियान वाले का मास नंबर आता था। एनी हाउ, ये अपना डिस्कशन है, इन पे डिस्कशन और है। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल ने प्रॉपर फर्स्ट टर्म, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल
कि कमलात कुछ और भी थे, लेकिन उसने फर्स्ट टर्म प्रॉपर ग्रुप्स एंड पीरियड रख दिए, तो ये एक क्रेडिट इसको जाता है। इसने बहुत और भी काम अच्छे किए थे, लेकिन मसला ये था कि ये मास नंबर पे बेस था, क्योंकि इनका बेस गलत था। उसके बाद फिर मॉडर्न पीरियाडिक टेबल, मूसली पीरियाडिक टेबल आ गया। उसने पीरियड ग्रुप्स वगैरह को भी वही रखे और सेट किए, अरेंज किए, इसके अलावा एटॉमिक नंबर के बुनियाद पे अरेंजमेंट किया। तो ये सबसे लेटेस्ट है और सबसे एडवांस है। तो हमारे पास न्यूलैंड लॉ जो है वो कौन से लॉ था? ऑक्टेव लॉ था। ऑक्टेव लॉ में से क्या मतलब है? यानी पीरियड में 8 एलिमेंट रखते थे और 8 वन जो था, नेक्स्ट वन जो था वो क्या था? वो पहले वाले के प्रॉपर्टीज के साथ एक जैसे होता था। तो इसको हम कहते हैं तारीख में ऑक्टेव लॉ। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि बहुत ही सिंपल है, कोई मुश्किल बात इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं? तो कहते हैं कि सोडियम कौन से ब्लॉक से ताल्लुक रखते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा सिंपल है। सोडियम जानते हैं, अगर सोडियम देखे ये, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है 1:2, 2:2 और 2p6 एंड 3s1। तो ये देखे, सोडियम जो है इसमें टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4, 4 6 10 और 1 11। तो टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है इसमें। और 11th इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कहाँ आ रहा है? ये आ रहा है इसमें। तो इनका ताल्लुक कहाँ से है? एस ब्लॉक एलिमेंट से है। कौन से है? एस ब्लॉक एलिमेंट से इसका ताल्लुक है। और एस ब्लॉक एलिमेंट जो है वो बड़े मेटल होते हैं, ज्यादा, सबसे ज्यादा मेटालिक करेक्टर उनमें मौजूद होता है। ओके, हम इन पे बात करेंगे टाइम टू टाइम, वो चीजें आ जाएंगी एमसीक्यूज में। ओके, उसके बाद सोडियम जो है, सोडियम जो है हाइड्रोजन हो, लिथियम हो, सोडियम हो, पोटाशियम हो, रुबिडियम हो एंड सीरियम हो, फ्रांशियम हो, ये सारे जो है ये क्या है? एस ब्लॉक एलिमेंट है और इनको हम अल्कली मेटल भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? नंबर 4 कहता है कि क्या कहते हैं? विच वन इज ट्रू अबाउट मेटल्स? विच वन इज ट्रू अबाउट मेटल? मेटल के बारे में क्या ठीक है, कौन सी बात दुरुस्त है? बहुत ही सिंपल, देखिए पहला क्या कहते हैं? दे आर डक्टाइल। दे आर डक्टाइल। डक्टिलिटी जो है, डक्टिलिटी, ये आपको पता हो मेटल में एक्सपेंशन के प्रॉपर्टीज है। यानी मेटल से जो आप क्या बना सकते हैं? तार या शीट वगैरह बना सकते हैं, ये मेटल में खूबी है। लेकिन आयोनिक कंपाउंड को जब आप अपनी जगह से रिप्लेस करते हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के ऊपर आ जाता है, वो रिपेल करता है, टूट जाता है। ठीक है, पहले वो एक्सपेंड होता नहीं है, लेकिन जब आप मजबूर करते हैं तो थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाते हैं तो फौरन टूट जाता है, यानी वो एक्सपेंशन नहीं देते हैं। लेकिन मेटल में ये चीज मौजूद है। आप डेली लाइफ में देखते हैं कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम बहुत सारे हैं, तो इनसे तार और शीट बनाए जा सकते हैं। ये एबिलिटी इसमें मौजूद है, एक्सपेंडेबल है। ओके, दूसरा जो है फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। यस, जो भी मेटल है, मेटल वो क्या होते हैं? उनके ऑक्साइड बेसिक होते हैं। तो मैं अगर एक जनरल बात करूं तो ये भी आपके नॉलेज के लिए ठीक है। मेटल या मेटल ऑक्साइड हो या मेटल हाइड्रो ऑक्साइड्स हो या मेटल कार्बोनेट्स हो, इन सब में इन सब में कौन से करेक्टर मौजूद होता है? इन सब में बेसिक करेक्टर मौजूद होता है। कौन सा करेक्टर? बेसिक। यानी ये बेसिक नेचर वाले होते हैं। लेकिन अब आप इनको समझ लें कि मेटल दिस दिस एंड दिस, तो इनका वाइस वर्सा क्या होगा? इनका वाइस वर्सा एस्थेटिक नेचर होंगे। समझ आ रही बात? तो ये भी ठीक है। जब आप मेटल के ऑक्साइड को पानी में डाल दें तो इनका टेस्ट क्या है? जब मेटल के ऑक्साइड को पानी में डाल दे तो वो हाइड्रो ऑक्साइड बना देते हैं,
वाटर से निकाल लेते हैं तो वो बेसिक मीडियम दे देते हैं, बेस बना लेते हैं, तो इसलिए ये बेसिक है। अगले जो है, दे गेव इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन, कंडक्शन दो किस्म के हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। एक होता है ड्यू टू फ्री आयंस, एक होता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको पता है मेटल जो होता है उनके आउटर इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड होते हैं, तो वो इजीली करंट दे सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन। और जो फ्री आयंस की वजह से होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। तो ये भी ठीक कह रहा है, ये सही है। तो जवाब आपका कौन सा हुआ? जवाब आपका हुआ ऑल ऑफ देम। ठीक है, तो ये सारे मेटल की खूबियां, मेटल के कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं, तो आपका जवाब क्या हुआ? ऑल ऑफ देम। ओके डियर स्टूडेंट, हम मिलेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, इंशाल्लाह इसमें हम कोशिश करेंगे थोड़े एमसीक्यूज ज्यादा ज्यादा डिस्कस करेंगे। ओके, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।